रोशन सर को जेल में डलवा दिया। कारण क्या था कि रोशन सर खुद, ये जो मामला है ये मारपीट का मामला है, ना कि किसी के साथ कोई घटनाएं घटी, ना किसी की हत्या हुई है। राइट, कानून और प्रशासन के हत्थे में नहीं चढ़े। अपनी जान की रक्षा करने के लिए कोई भी आदमी फायरिंग करेगा। रहना चाहे तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वारंट पे स्टे लग जाएगा, और वारंट पे स्टे लग गई। वकील का सहारा लेते तो मुझे लगता है उनपे कोई चार्ज नहीं लगी थी। रोशन सर के साथ बहुत बुरा हुआ। किसी ने आपस में मारपीट नहीं किया, उनके कुछ लोगों के वजह से मारपीट हुई है। हाँ, और कहीं न कहीं शिकार बन गए रोशन सर, ये भी गलत है। यूट्यूब की दुनिया में मशहूर शिक्षक खान सर को लेकर के कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। खान सर के कोचिंग विवाद मामले में उनकी अरेस्टिंग यानी कि गिरफ्तारी पर स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है, रोक लग गई है। यानी कि अगली सुनवाई तक खान सर को पुलिस अरेस्ट नहीं करने वाली है। एक तरफ जहां रोशन आनंद सर जेल में बंद है, वहीं दूसरी तरफ खान सर को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस मुद्दे को समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में जो विवाद हुआ उसको लेकर के एक तरफ जहां रोशन आनंद सर की मुश्किलें बढ़ी है, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, वहीं खान सर की बात करें तो उनके जो अरेस्टिंग का मामला है उस पर रोक लगा दी गई है। यानी खान सर को अभी पुलिस अरेस्ट नहीं करने वाली है। केस डायरी तैयार की जा रही है जिसमें तमाम एविडेंसेस, तमाम बयान जो है वो दर्ज है, और ऐसे में आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आगे क्या हो सकता है और खान सर को लेकर के क्या बातें सामने आ रही है। मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगी देशवा न्यूज की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम, जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर खान सर और रोशन सर के विवाद में किस तरीके से और मोड़ आ सकता है। मैम, आपने देखा किस तरीके से खान सर को बड़ी राहत कोर्ट ने दी है आज। जी, देखिए, न्यायपालिका है और न्यायपालिका के सदन में जो भी जाता है, और आपने देखा होगा, मैंने वो क्लिप भी चलवा दीजिएगा जो 3 दिन पहले हमने कहा था कि खान सर को स्टे ऑर्डर मिल जाएगी। कि रहना चाहे तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसमें आरोपी को वो तुरंत स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आरोप है उन पर, खान सर पर आरोप है कि उनके गार्ड ने कहा कि उन्होंने कहा कि फायरिंग करने के लिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि खान सर के आरोप ने रोशन सर को जेल में डलवा दिया। कारण क्या था कि रोशन सर खुद, जब वो जांच चल रही थी तो रोशन सर उस समय पाए गए, वहां मौजूद थे, और पुलिस की अपनी एक अधिकार होती है कि वो पूछताछ करे, और उसी दौरान अगर रोशन सर भी, क्योंकि खान सर ने रोशन सर पे आरोप लगाया था, अगर वो चाहते तो वो अंडरग्राउंड हो सकते थे, लेकिन वो अंडरग्राउंड नहीं हुए। उन्होंने पुलिस का भरपूर सहयोग किया, जिसका नतीजा है कि उनको जेल जाना पड़ा। अब वो कॉल डायरी आएगी, उसके आधार पर ही उनको बेल दिया जाएगा। या फिर कहूँ, वो कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि मैं जो हूँ किडनी पेशेंट हूँ। तो ऐसे चीजों को आपने देखा होगा कि किस तरीके से बेऊर जेल भेज दिया जाता है, और आज भी वो बेल के लिए अप्लाई करते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अभी जेल में है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ जब पुलिस ने जब वो गोली फायरिंग आपने देखा होगा कि किस तरीके से पटना आज जो है सिर्फ एक खान सर और रोशन आनंद सर, इन दोनों का जो विवाद है वो पूरा राजधानी में गरमाया हुआ है। राजधानी तो छोड़ दीजिए, देश विदेश में गरमाया हुआ है। और मुसल्लमपुर हाट जो है वो एक ऐसी मैं कहूंगी वो एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे आप देखिए क्राउड जो है वो भरा पड़ा रहता है। और वो अगर वो वीडियो वायरल नहीं होती, वो गोली वाली वीडियो जिससे गार्ड छोड़ते हुए नजर आते हैं और गार्ड भी जेल चले गए, तो और जाहिर सी बात है वो चीजें नहीं आती तो निर्दोष रोशन सर को निर्दोष कह रहे हैं। रोशन सर निर्दोष है, जेल चले गए, और खान सर पर आरोप लगा रहे हैं। एक समय था कि खान सर के लिए सिंपैथी फिर से जग गई थी, क्योंकि खान सर ने कहा था कि रोशन सर जलते हैं हमसे,
और जलते हैं इसलिए कि हम कम पैसे में पढ़ाते हैं, जिस कारण ये है कि बहुत बातें उन्होंने आरोप लगाई कि इसी नतीजे से ये जो है घटना घटी है। हाँ, ये जो माहौल है वो माहौल बिगड़ा है और दोनों के बच्चे जो हैं आपस में ही भिड़ते हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि खान सर के बच्चे क्या कह रहे हैं और रोशन सर के बच्चे क्या कह रहे हैं, और लोग अब जानने लगे हैं कि भाई जो रोशन सर है वो निर्दोष है। उन पर एक आरोप था और खान सर ने डायरेक्ट आरोप लगाया और आरोप लगाने के क्रम में वो जेल चले जाते। लेकिन मैं वहां आपको रोकूंगी, अगर रोशन सर अगर खान सर की तरह थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करते और लॉ एंड ऑर्डर को समझते, अपने वकीलों से मशवरा लेते, तो मुझे लगता है उनको भी स्टे ऑर्डर मिल जाती। क्योंकि देखिए हाई कोर्ट में ये जो मामला है ये मारपीट का मामला है, ना कि किसी के साथ कोई घटनाएं घटी, ना किसी की हत्या हुई है। राइट जी जी। पुलिस को एक अधिकार होता है कि वो ऐसे माहौल को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से बहाल करे। तो पुलिस ने अपना अधिकार दिखाया और रोशन सर जेल चले गए। खान सर मामले में भी यही हुआ कि हर्ष फायरिंग हुई। अब खान सर की गिरफ्तारी जो है अभी हो जाएगी, खान सर गिरफ्तार हो जाएंगे। खान सर आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोर्ट के परिसर में एकदम एक अफरा तफरी मची हुई थी कि खान सर सरेंडर करने जा रहे हैं। लेकिन खान सर को कानून का ज्ञान है। खान सर के लीगल जो एडवाइजर हैं, जो वकील हैं, उनको पता है कि कैसे हम स्टे करवा ले या कैसे हम एंटीसिपेटरी बेल ले ले। तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं हुई क्योंकि कॉल डायरी हुई है। जब कॉल डायरी हुई है तो एंटीसिपेटरी बेल होगी नहीं। तो उसके आधार पर उन्हें स्टे वारंट दिया गया कि वो स्टे लगा। हाँ, बिल्कुल जी। उनके ये में स्टे लग गया है कि वो अब पुलिस जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब वो बेफिक्र होके घूम सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कानून और प्रशासन के हत्थे में नहीं चढ़े, वो पुलिस के हत्थे में नहीं चढ़े। पुलिस ने बेशक प्रयास किया होगा कि हम खान सर को गिरफ्तार करें, लेकिन प्रशासन इस छावनी में तब्दील थी पकड़ने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं अपने आप को बचाते हुए खान सर ने एक बुद्धि और एक विवेक का जो कानूनी अधिकार है उनका जी, कि मैं अगर आरोपी हूं तो आरोप तब सिद्ध होगा जब ये कहा जाए कि हाँ बिल्कुल सेल्फ डिफेंस में मैं कहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा, उनके गार्ड ने कहा कि अपनी जान की रक्षा करने के लिए कोई भी आदमी फायरिंग करेगा, ये तो लोग लेंगे ना प्लीज। तो वही चीज सामने आई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मेरी खबर 3 दिन पहले का दिखा दीजिएगा और उसमें देखिए आप कि मैंने क्या कहा कि खान सर को स्टे ऑर्डर मिल जाएगी, वारंट पे स्टे लग जाएगा, और वारंट पे स्टे लग गई। एक तरफ बुद्धिमानी जीत जाती है, एक बुद्धिमान और एक अच्छे वकील का यही काम होता है अपने क्लाइंट को कैसे बचाया जाए। तो वो उन्होंने कानून का अच्छा अधिकार किया। और देखिए हमारे न्यायाधीश पर और न्यायालय पर हमें भरोसा होता है, तो न्यायालय को लगा होगा कि भाई देखिए आनंद फानन में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन और जो गिरफ्तारी के स्टूडेंट्स जो है वो लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, मतलब रोशन आनंद सर के स्टूडेंट की खान सर को अरेस्ट हो जाना चाहिए। नहीं देखिए बच्चे हैं, छात्र है, रोशन सर के हैं, तो वो तो कहेंगे ना कि गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है? हाँ, तो उस हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है, जिस तरीके से उन्होंने देखा इस केस की स्टडी की होगी, तो उनको लगा और स्टे ऑर्डर मिला। स्टे ऑर्डर तो मिलना ही चाहिए कि भाई अपनी जो बात है वो समझा पाए। और कॉल डायरी आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, जो केस डायरी में सारे बयान दर्ज कर लिए गए हैं, उसी को कहते हैं केस डायरी को ही अब कॉल फॉर डायरी कहते हैं, जब जज साहब जो है वो मांग करते हैं। तो ये हम कह रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चूक जो है रोशन सर से हुई। वकील का सहारा लेते तो मुझे लगता है उनपे कोई चार्ज नहीं लगी थी। जी हाँ,
अगर उनके ये स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम था या फिर कुछ ऐसे मामले थे जो उनपे जो एलिगेशन लगा है, एक आरोप जो खान सर ने लगा कि पहले हम गोली चलते हुए हमने देखी, फिर उन्होंने बात को गंभीरता से लिया और फिर वो पलट गए। तो इन सब चीजों को लेकर के और कहीं ना कहीं इसी आनंद फानन में रोशन सर जो है वो जेल चले जाते हैं। जी। अगर रोशन सर थोड़ी सी बुद्धि मतलब मैं कहूँ कि शायद ये उनको दिन देखना था और जेल जाना था। कहते हैं होनी जो है हाथ पकड़ कर करवा देती है, वही नतीजा हुआ। रोशन सर जेल चले गए। आज जो सिंपैथी है लोगों की और पूरा देश देख रहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति जो है, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, लोग ये कह रहे हैं कि भाई रोशन सर के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, एक आरोप ने उनको जेल के सलाखों के पीछे कर दिया। हाँ, अभी भी वो जेल में है ऐसा तो लोग कहेंगे ही। हाँ, लेकिन अगर वो अंडरग्राउंड होते तो फिर वो नजरिया चेंज हो जाता। तो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मानो बुरा है, इसमें एक अच्छाई छुपी है। अच्छाई छुपी लेकिन है। अगर अगर रोशन सर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता, वकील का साथ लिया होता, तो आज रोशन सर अंडरग्राउंड होते हुए भी उनको भी स्टे वारंट जो है वो कोर्ट से मिल जाता, हाई कोर्ट दे देती। क्योंकि देखिए ये बच्चों आपसी रंजिश से मारपीट का मामला है और ये मारपीट का मामला रोशन सर और खान सर ने नहीं किया। मैं तो कहूंगी कि दोनों को मिल जाना चाहिए, दोनों को मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। और बच्चों का भविष्य फिर से बेहतर करने की एक मुहिम जो है वो बढ़ चढ़ कर करना चाहिए कि बिहार के बच्चे हो चाहे कहीं के भी बच्चे हो, पढ़ते हैं तो ये आस में रहते हैं कि उनकी नौकरी कब लगे। इनके लिए प्रयास करना चाहिए। आपसी विवाद से क्या होता है कि बिहार का नाम जो है वो कहीं ना कहीं इस नजरिए से देखा जाता है। मैं बार बार कहेंगी कि दोनों ब्रिलियंट है। हाँ, खान सर भी ब्रिलियंट है और रोशन सर भी ब्रिलियंट है। तो मैं कहूंगी कि रोशन सर के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था जी। आज दोनों जो है किसी ने आपस में मारपीट नहीं किया, उनके कुछ लोगों के वजह से मारपीट हुई है। हाँ, और कहीं ना कहीं शिकार बन गए रोशन सर, ये भी गलत है। तो पहले तहकीकात होनी चाहिए थी जिसमें जो है वो तहकीकात सही ढंग से, क्योंकि प्रशासन को अपना काम करना था, प्रशासन ने बखूबी ईमानदारी से अपना काम किया। खैर, अब ये बात है कि खान सर के जो स्टूडेंट हैं उनमें खुशी का माहौल होगा और ये माहौल इसलिए होगा कि भाई खान सर अब नहीं जाएंगे जेल क्योंकि स्टे वारंट हो गई है। जी जी, ठीक है, थैंक यू मैम। देखिए, खान सर को लेकर के कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। खान सर अभी जेल नहीं जाएंगे, केस डायरी जो है वो मांगी गई है और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवाणी न्यूज़। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।